ब्रिटेन में दाऊद के एक ऑपरेटिव की अमेरिका प्रत्यर्पण की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान अमेरिका ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। भारत ने बार बार दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान मौजूदगी और मुंबई हमलों में उसके शामिल होने के कई सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान इनसे इनकार करता रहा है। आतंकवाद का पोषण पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। यहाँ न केवल आतंकी तैयार कर दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों के लिए यह बेहतरीन पनाह भी है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान पीएम इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यकीन दिलाने में जुटे हुए हैं कि उनकी सरकार दहशतगर्दी पर जैसी कार्रवाई कर रही है, उनसे पहले किसी भी सरकार ने वैसी कार्रवाई नहीं की थी। यहाँ यह सवाल उठ सकता है कि जब पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय नीति सेना तय करती थी और अब भी करती है, तो पहले की सरकारों ने जो किया वो तत्काल की सरकार से अलग कैसे है। बहरहाल पाकिस्तान की इसी नीति के चलते टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर यह चेतावनी दी थी कि अगर वह अक्टूबर तक आतंक पर नकेल नहीं कसता है तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में हाफिज सईद और उसके 12 साथियों पर कार्रवाई हुई या कार्रवाई का दिखावा किया गया। पाकिस्तान पर यकीन नहीं करने की वजह यह भी है कि 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम उसकी संरक्षण में है। यदि पाकिस्तान वाकई आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को लेकर गंभीर है, तो उसे इनकार की मुद्रा से बाहर निकलकर दाऊद इब्राहिम को भारत के हवाले कर देना चाहिए। वैसे भी अब पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को बहुत दिनों तक छुपाकर नहीं रख सकता, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब यकीन हो गया है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। अमेरिका भी अब मान गया है कि दाऊद पाकिस्तान में है। ध्यान है कि अमेरिका ने 2003 में दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में शामिल कर उसके सर पर $25 मिलियन का इनाम रख छोड़ा है। पाकिस्तान फिलहाल जिस आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, वह अब FATF के डंडे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पुलवामा हमले के बाद, बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद अब पाकिस्तान परमाणु बम की ओट में छिपकर भारत में आतंक फैलाने की भूल भी नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके परमाणु डिटेरेंस का खेल खत्म हो गया है। अमेरिका के यह मान लेने के बाद कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा है, पाकिस्तान का झूठ अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। FATF के संकेत साफ है कि पाकिस्तान की धरती से डी कंपनी की जो नापाक हरकतें चल रही हैं, वो ज़्यादा दिनों तक जारी नहीं रह सकती। दाऊद इब्राहिम के ऊपर शिकंजा तंग होना तय है। ऐसी ही खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।